चलो आज देखते हैं इस टाइम क्लास करके हमारी क्लास हो पाती है कि नहीं। आवाज आ रही है तो एक बार बताओ। अगर आवाज आ रही है चलो ठीक है। आ, थोड़ा सा रुको, बोर्ड ओपन हो जाए। हम आ गए अपने बोर्ड पे। चलो, तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। और हम क्या पढ़ रहे थे कल? हम कहाँ तक किए थे? हमने देखा था क्या? हम वहीं से बात करेंगे जहां तक हमने छोड़ा था। हमने कल देखा था उत्तल लेंस से किरण आरेख के नियम। और इसमें हमने क्या देखा था कि जब प्रकाश की किरण, जैसे ये उत्तल लेंस है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर से होकर जाती है। पहला नियम हमने देखा था ये। और दूसरा हमने क्या देखा था कि यदि ये किरण कहाँ से आती है, फोकस से होकर लेंस पर पड़ती है, तो वो अपवर्तन होने के बाद जब दूसरे ओर निकलती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। यानी यदि यहाँ पे F1 है तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती थी, देखे थे। और तीसरा हमने क्या देखा था? तीसरा नंबर जो हमारा नियम था वो क्या कह रहा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण वस्तु लेंस के प्रकाशित केंद्र से होके जाती है तो इसके मार्ग में किसी तरह का कोई विचलन नहीं होता था। हमने देख लिया था। तो आगे जो है हमें देखना ये है, सॉरी मिटाने की क्या जरूरत है। चलो, आगे हमें ये देखना है कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कब कैसा बनता है यदि वस्तु की स्थिति कहाँ पे रखी जाए। तो हमें पहले हेडिंग क्या बनाएंगे कि उत्तल लेंस से हम क्या देखेंगे? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना। अब देखेंगे हम कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें यदि हम बात करें, पहला कि वस्तु को हम कहाँ रख दें? अनंत पर। वस्तु कहाँ हो? वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो पहले लेंस बना लेते हैं। देखो, ये हमारा क्या है? लेंस है, मुख्य अक्ष है। और यहाँ पे मान लो क्या है? F1 है। यहाँ पे मान लो क्या है? F2 है। यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है? 2F है। अब यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? 2F है। अब पूछोगे कि ये 2F कहाँ से आ गया? ठीक है, तो देख लो, बता दें। जैसे यहाँ पे C होगा कि नहीं होगा? वक्रता केंद्र होगा कि नहीं होगा? सारे लोग जानते हैं वक्रता केंद्र दोनों तरफ होगा। अब क्यों दोनों तरफ होगा? तो ये भी थोड़ा सा देख लेना क्यों दोनों तरफ होगा। देखो, अगर हम बात करें तो ये दो गोले का भाग है ना, एक इधर से गोला बनेगा और एक इधर से गोला बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस वाले गोले का वक्रता केंद्र इधर होगा और इस वाले गोले का वक्रता केंद्र इधर होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें दो फोकस होंगे तो दो वक्रता केंद्र भी होगा। और हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है? आर लिखते हैं हम। आर बराबर 2F के बराबर होती है। यानी फोकस दूरी का दुगुना होता है क्या? वक्रता त्रिज्या। ये पहले ही बता चुके हैं, याद है ना? इसलिए वक्रता त्रिज्या पे हम क्या लिखे हैं? 2F लिखे हैं। क्लियर है? बात समझ में आई होगी इतना। ठीक है, अब आगे देखो। आगे क्या देखना है? आगे देखना ये है कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने दो। चलो, आगे ये देखना है कि यदि वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो। तो मान लो वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो हो सकता है कि दो स्थितियां बनेंगी। अब स्थिति ए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि मान लो हो सकता है कि प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं वो कैसी आए? मुख्य अक्ष के समानांतर आए। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या हो? समानांतर हो। तो यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं, ये गलत हो रहा है। मुख्य अक्ष के यदि समानांतर आती हैं तो अपवर्तन होगा और अपवर्तन के बाद वो क्या करेंगी? फोकस पे आके मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। यानी मुख्य फोकस पर क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। मुख्य
फोकस पर। क्या मतलब है, हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो उत्तल दर्पण के सॉरी उत्तल लेंस के सामने, तो यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। बात समझ में आ रही है इतनी। अब देखो य- अब देखो यदि ये क्या है, उत्तल लेंस है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रकाश की किरणें एक जगह क्या हो रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं एक बिंदु पर। अब फोकस पे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। ठीक है। अब देखो वास्तविक है तो कैसा होगा, ये उल्टा भी होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। बात समझ में आई। देखो ये कंडीशन कब है, जब वस्तु अनंत पर रखी है लेकिन प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं। अब दूसरा मान लो वस्तु क्या है, दूसरा कंडीशन उसी में है, वस्तु यदि अनंत पर तो रखी हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, लेकिन लेकिन क्या हो, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें न आती हों। जरूरी थोड़ी है कि मुख्य अक्ष के समानांतर ही किरणें आएंगी। जैसे मान लो हमने क्या बताया था, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F, और यहाँ पर भी मान लो क्या है, 2F। तो प्रकाश की किरणें हम मान लेते हैं क्या कि एक तो इधर से आती है, इधर निकल जाती है प्रकाशित केंद्र से, और दूसरी जो है F से आती है, यहाँ पे पड़ती है। तो जो F से आएगी यहाँ पड़ेगी, वो तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। दिख रहा है, कहाँ चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। ऐसा भी तो हो सकता है, अब जो प्रकाशित केंद्र से होके जाएगी, इसके तो मार्ग में कोई विचलन होगा नहीं, और इसके मार्ग में क्या होगा, विचलन होगा। तो हम देखते क्या क्या है कि इसका जो है F2 के बाद, मुख्य फोकस के बाद जो है कहीं यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। सुनाई दे रहा है, आज सब ठीक है इस टाइम। चलो ठीक है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, यहाँ पे कहाँ पे, मतलब F और 2F के बीच में बनता है। बात समझ में आई। ये दूसरा कंडीशन था हमारा। मुख्य रूप से इसमें पहला नियम ही हमको क्या करना है, याद रखना है कि जब वस्तु अनंत पर हो और मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती हैं तो मुख्य फोकस पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। आगे हम देखते हैं, हमने अनंत पे रखा है वस्तु को। अब हम कहाँ रखें, जब वस्तु जब वस्तु कहाँ रखी हो, नहीं, अनंत, अनंत और 2F के बीच में रखी हो। जैसे हमने दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा था, ऐसे ही इसको हम 2F के बीच में रखेंगे। देखना ये गलत हो जा रहा है। ठीक है। जब वस्तु अनंत और 2F के बीच में रखी हो तो क्या होगा। अच्छा चलो लेंस बनाते हैं पहले। ये हमारा लेंस हो गया और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब देखो क्या होगा इस स्थिति में, मान लो यहाँ पे क्या है, F है, F1, यहाँ पे हम मान लेते हैं F2, और इधर हम क्या मान लें, 2F, और इधर भी हम क्या मान लें, 2F। ये गलत हो गया, इसको हमने क्या मान लिया, 2F। ठीक है। और मान लो कोई वस्तु है, जो वस्तु क्या है, A और B है, ए बी वस्तु है, यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी, तो देखो एक तो समानांतर किरणें आएगी, और यहाँ से टकराने के बाद F से होकर चली जाएगी। ठीक है। दूसरी क्या होगी कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी और प्रकाशित केंद्र से होके सीधा निकल जाएंगी। तो जब प्रकाशित केंद्र से होके सीधा निकलती हैं तो ये देखना थोड़ा सा, इसको यहाँ नहीं मिलाएंगे,
इसको रेखा जब सीधा हम पटरी की सहायता से खींचेंगे तो वो सीधा जाएगा जहां जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे ही इसको सीधा जाके क्या करेगी, काटेगी। समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, जब वस्तु को हम अनंत, ये अनंत है यहाँ इधर कहीं, अनंत और 2f के बीच में रखते हैं, तो वस्तु की जो प्रतिबिंब बनती है वो f और 2f के बीच दूसरी साइड में बनती है। यानी यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। सुनाई दे रहा है सभी को। अब ये प्रतिबिंब क्या होता है, f और 2f के मध्य में बन रहा है, वास्तविक होता है। देख लो वास्तविक है कि नहीं है, वास्तविक है क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं, वास्तविक है। अच्छा, ये छोटा है या सीधा है ये बताओ, कोई बताएगा मुझे, देख के बता दो। छोटा है उल्टा है या सीधा है, क्योंकि उल्टा और सीधा कब होगा, कैसे होगा, ये बताए थे देख के बताने के लिए। हाँ उल्टा है, ठीक है। अब देख लो उल्टा कैसे है, ये जो नीचे वाली किरण है देखो इधर ऊपर जा रही है, और ऊपर वाली किरण जो है कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, उल्टा है और छोटा भी है, उल्टा है और छोटा भी है। क्लियर है ये दोनों, जब वस्तु अनंत पर रखी हो और जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखी हो। अब चलो बोलो, क्लियर है, आगे बढ़े हम। चलो आगे, आगे हम देखते हैं। अब हम कहाँ वस्तु को रखेंगे अब जो है हम वस्तु को रखेंगे 2f पर। जब जब वस्तु कहाँ रखी हो, 2f पर हो, जब वस्तु 2f पर हो। तो आओ इसको भी बनाते हैं, पहले देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, लेंस, और लेंस के बाद ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में फिर वही होगा, ये f1, ये 2f, इधर भी क्या होगा, सॉरी, ये तुम्हारा f2 होगा, f1 नहीं होगा, ये f2 f1, और इधर क्या होगा, 2f होगा, ठीक। अब हम क्या कह रहे थे कि वस्तु को कहाँ रखें हम, अच्छा पहले हमने कहाँ रखा था, अनंत और 2f के बीच में रखा था ना, अनंत और 2f के बीच में रखा था। तो अब वस्तु को हम कहाँ रख लें, 2f से कहीं, 2f से इधर रख लें। चलो 2f के परे हो, यहाँ परे कर देते हैं, परे यानी 2f से पीछे, 2f के कहीं पीछे हो। यहाँ पे मान लो क्या है, ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब, देख लेते हैं। ये भी सेम टू सेम उससे जैसा बनेगा। इसमें भी क्या होगी, प्रकाश की किरणें सीधा जाएंगी यहाँ से, और फिर ये 2f से निकलेंगी, और फिर यहाँ से एक प्रकाशित केंद्र से होके जाएगा। तो इसका भी प्रतिबिंब जो बनेगा f और 2f के बीच में ही बनेगा। तो ये बताने की जरूरत है नहीं, ये 2f ही बता रहे थे, ठीक था। चलो 2f पर ही बनाएंगे हम प्रतिबिंब। अगला स्लाइड जोड़ते हैं। चलो, जब वस्तु कहाँ हो, 2f पर रखी हो, जब ये हमारा क्या है, लेंस, और फटाफट बनाते हैं। ये है हमारा f1 f2, यहाँ पे हो गया 2f, और इधर यहाँ पे हो गया 2f, ठीक है। अब हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, 2f पर, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, a और b वस्तु है जो कहाँ रखी हुई है, 2f पे रखी हुई है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम देना। चलो, जब 2f पर होगी बस, तो इसमें भी एक सीधी रेखा यहाँ पे आएगी, और ये कहाँ से जाएगी, कहाँ से होके जाएगी, ये बताएगा, f2 से होके निकल जाएगी, ठीक। दूसरी रेखा इसमें भी आती है, और जब ये कहाँ पे रखा होता है, 2f पे रखा होता है। तो क्या हो रहा है, ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को, आवाज भी आ रही है।
चलो बढ़िया है। देखो इसमें भी क्या होता है, जब यहाँ पे 2f पे रखा होता है तो एक किरण यहाँ से चलती है और ये आती है प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है, और ये जाके काटती कहाँ पे है वस्तु को, F2 और 2f के बीच में कहीं ये रेखाएं भी जाके काटती हैं। तो एक चीज मोटा मोटी देखना, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, जब अनंत पे रखते हैं उसको छोड़ के बाकी यदि वस्तु को हम 2f से कहीं परे रख लें, 2f और अनंत अनंत के बीच में रख लें, या 2f पर रख लें, या f और f1 और 2f के बीच में रख लें, इन सभी की जो बनती है प्रकाश प्रतिबिंब, वो कहाँ बनता है, F2 और 2f के बीच में ही प्रतिबिंब बनता है। तीनों जगह कहीं भी रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहीं पे बनता है। तो सीधे अब हम क्या पढ़ेंगे कि f यदि f1 पर हम रख दें, यहाँ पे यदि वस्तु को हम रख दें, समझ रहे हो, तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अगले स्लाइड पे आते हैं और सीधा लिखते हैं क्या, कि जब वस्तु F1 पर रखी हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखना, जब वस्तु F1 पर हो, अब ये F1 मुख्य फोकस वाला भी F1 हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करें, लेंस को बनाएं, लेंस बना, और ये हमारा क्या है, F1, और ये हमारा क्या है, F2, और ये क्या है हमारा 2f, और इधर भी क्या है हमारा 2f, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या होगा, जब हम देखेंगे यहाँ पे क्या रखा है, हमने वस्तु रखा है कोई, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेगी, टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि प्रकाशित केंद्र से निकलती है, एक किरण प्रकाशित केंद्र से निकलेगी और ये ऐसे निकल जाती है। दिख रहा है कुछ? अब मुझे बताओ क्या दिख रहा है इसमें, किसी को कुछ दिख रहा है, बताओ। नहीं मिलती हैं, जैसे ये एक दूसरे को समानांतर जाती हैं, समानांतर जाती हैं। जैसे पिछली बार हम बताए थे कि जब समानांतर जाती हैं तो हम ये मानते हैं कि ये कहीं आगे चल के मिलेंगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो दो समानांतर किरणें एक दूसरे को परिक्षेपित नहीं करती हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ये क्या होगा, बनेगा, कहीं जाके कहीं ना कहीं क्या करेगी, काटेगी इसको। लेकिन अब जब काटेगी तो पहली बात तो ठीक है, प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब ये बात है कि प्रतिबिंब जहाँ काटेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा, और इसका हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि ये कहाँ जाके काटेगी, 2 किलोमीटर दूर जाके काटेगी, 4 किलोमीटर दूर जाके काटेगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। हाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, पहली बात। अब दूसरी, प्रतिबिंब यदि अनंत पर बनता है तो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा कि नहीं होगा, मतलब पता नहीं, जितना दूर बनेगा उतना ही बड़ा होगा, बोले थे पहले ही बताए थे। तो प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और उत्तल है तो वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। हम मानते हैं कहीं ना कहीं जाके क्या करेगी, काट देगी ये, वास्तविक होगा। इसको हमको ध्यान रखना है कि उत्तल उत्तल लेंस में जब फोकस पर वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, और उल्टा बनता है, ठीक। बोलो फटाक से, क्लियर है ये, आगे बढ़े। अब देखो, अब देखो, जब वस्तु जो है F1 और लेंस के बीच में रखी हो, लेंस यानी लेंस के मध्य रखी हो, या प्रकाशित केंद्र के बीच रखी हो, लेंस के मध्य रखी हो, तो इसको भी हम थोड़ा सा बना के देखते हैं। ये हमारा क्या है, लेंस है, मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे क्या है हमारा, मानो F1 है, इधर हमारा F2, 2f, और ये क्या है, 2f है। अब हम कहाँ वस्तु रख रहे हैं, अब हम वस्तु रख रहे हैं F और O के बीच में, ये O है ना, तो F और O के बीच में यहाँ पे कहीं हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं। जब वहां पे हम वस्तु रखते हैं
तो हम देखते क्या है कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये निकलती है F2 से होके, ठीक? और दूसरी जो यहाँ पे है, ये निकलती है कहाँ से? प्रकाशित केंद्र से होके। अब देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग-अलग है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग-अलग है। तो इसका क्या मतलब समझ रहे हो? हम मानते हैं कि ये पीछे जब हम बढ़ाएँगे तो ये कहीं क्या होगी? यहाँ पे आके एक-दूसरे को प्रक्षेपित करेगी और यहाँ पे क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब किधर बन जाता है? बाएँ साइड में। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा? आभासी बनेगा। प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। और आभासी होगा तो सीधा होगा या उल्टा? आभासी होगा, हाँ, आभासी होगा तो सीधा होगा। और यदि सीधा है तो बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। नहीं, बड़ा होगा। बोले थे ना, देखो किरण पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगी, कोई आइडिया है? नहीं है, बहुत दूर बनेगा। जब जितना दूर बनेगा उतना बड़ा होगा। आभासी होता है तो बड़ा होता है। बोले थे कि जितना बड़ा होगा उतना ही क्या हो जाएगा? आभासी होगा। समझ गए? ये चीजें क्लियर हैं? बताओ फटाफट। हमने हमने देखा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे जो है बनता है। तो अभी क्लास को रोकें या कुछ कुछ चीजें और हैं, थोड़ा सा देख लो। ये इसके बारे में जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। अगले क्लास में भी नहीं बताएंगे। जैसे प्रतिबिंब क्या होता है, एक एग्जाम। प्रतिबिंब क्या होता है ये पहले बताए थे, दर्पण में बताए थे, यहाँ लेंस में नहीं बताए थे। तो अगर मान लो पूछ लिया जाए कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? हम कैसे बोलेंगे? वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब लेंस से जब लेंस से क्या होती हैं? अपवर्तित होती हैं, और अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, वहां पे क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जानते हैं आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है। अब यदि हम पूछते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या होगा वास्तविक प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बताए थे दो तरह की होगी, वास्तविक और अवास्तविक। तो यदि अवास्तविक पूछ लिया जाए, वास्तविक, तो क्या बताएंगे? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं प्रत्यक्ष रूप से, और इसको हम कहाँ देख सकें? पर्दे के ऊपर देख सकें, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे? वास्तविक हैं। और जिनका सिर्फ आभास किया जाए उसको हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ये दोनों चीज पहले बताए थे उसमें। तो आज हम इसको अब बंद करते हैं क्लास को अपने। आगे जो है उत्तल लेंस में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, तो कैसे बनता है, इसको हम कल वाले क्लास में देखेंगे। सुनाई दे रहा है सभी को? हाँ बोलो। शाम को नेटवर्क होता नहीं है, क्या बताएं जी। चलो देखा जाएगा, चलेगी तो चलेगा, नहीं तो फिर इस टाइम ठीक है। इस टाइम कोई दिक्कत नहीं हुआ है? तो इस टाइम ठीक है, तो हम रेगुलर इसी टाइम किया जाएगा क्लास, ठीक है? सही है ना? कोई इसमें दिक्कत किसी को? चलो ठीक है। तो पर डे यही टाइम फिक्स कर लो, क्योंकि इस टाइम ठीक चल रहा है तो अच्छा है। क्या हुआ? मिलेगा जी, मिलेगा। ये क्लास खत्म होने दो, आज या कल। आज ही मिल जाएगा, ठीक है? पीडीएफ जो होगा आज ही मिल जाएगा इसी ऐप पर, ठीक है? चलो क्लास करते हैं ओवर।